वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है? वट सावित्री व्रत। सावित्री सत्यवान की कथा, धार्मिक महत्व। आप देख रहे हैं सीजी धरोहर और आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक ऐसे पवित्र व्रत की जिसे सुहागिन महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। जी हाँ, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी, इसकी धार्मिक मान्यता, इतिहास और पूजा विधि। आखिर महिलाएं ज्येष्ठ मास में वट सावित्री का व्रत क्यों रखती है? बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? और सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से कैसे वापस लिए? आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है। वट सावित्री व्रत भी उन्हीं पवित्र परंपराओं में से एक है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे पूर्णिमा तिथि में भी मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला या फलाहार व्रत रखती है। सुबह स्नान के बाद महिलाएं सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण करती है। इसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। अब सवाल आता है कि वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। बरगद का वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इसकी जड़ें मजबूत होती है और इसकी छाया लोगों को सुरक्षा और शांति देती है। इसी कारण इसे दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थीं। जब विवाह का समय आया, तब सावित्री ने सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जानने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, तब वे जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे यमराज के साथ चलने लगी। यमराज ने कई बार उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम के कारण पीछे नहीं हटी। सावित्री की भक्ति, बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। फिर उन्होंने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तभी सावित्री ने कहा कि बिना पति के संतान कैसे संभव है। सावित्री की चतुराई और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास में यह व्रत रखने का भी विशेष महत्व माना गया है। यह वर्ष का सबसे गर्म समय होता है, लेकिन बरगद का वृक्ष इस मौसम में भी हरा भरा रहता है और लोगों को छाया देता है। इसीलिए इसे जीवन, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि भी बेहद खास होती है। महिलाएं सुबह स्नान कर पूजा की थाली सजाती है। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत, फूल और दीपक से पूजा की जाती है। महिलाएं पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। अंत में पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी, धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो